लोकसभा चुनाव में भाजपा भरोसा जता रही है सरकारी कर्मचारियों पे, तो उसे एक बार सोचना होगा। डेटा चौंकाता है कि विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारी और पोस्टल बैलेट डालने वाले 80 प्लस तथा दिव्यांग मतदाताओं ने भाजपा को चुनाव हराया है 20 लोकसभा सीटों में। प्रदेश में सिर्फ 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पोस्टल बैलेट में भाजपा कांग्रेस से थोड़ी आगे रही है, थोड़ी आगे। मसलन कि अगर जयपुर शहर की सीट की बात करूं तो वहां महज 5 वोट से आगे हैं। उसके अलावा दुष्यंत सिंह जहां से सांसद बन रहे हैं लगातार, उस सीट पे भाजपा किंचित वोटों से आगे रही है। उसके अलावा भीलवाड़ा सीट पे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जहां से चुनाव लड़ते हैं, उस चित्तौड़गढ़ सीट पे और जोधपुर सीट पे जहां से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ते हैं। तो ये 5 सीटें अगर छोड़ दें तो प्रदेश की सभी 20 सीटों पे पोस्टल बैलेट में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है कांग्रेस से। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। सवाल है कि क्या चुनाव से ठीक पहले विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी सरकारी कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ाकर प्रिविलेज जो उनको दिया जा रहा है कि महंगाई भत्ता बढ़ाया जा रहा है, जबकि पेट्रोल डीजल में कमी करके 1500 करोड़ का राज्य पे भार पड़ेगा अतिरिक्त, पेट्रोल डीजल के वैट में कमी करके महंगाई ही कम करने की कोशिश की जा रही है। या तो ये कोशिश बेईमानी है या फिर वो जो प्रिविलेज दिया जा रहा है उस पे सवाल है। मोदी सरकार 3.0 कैसे आए, इस लिहाज से भाजपा पूरी कोशिशों में जुटी है। लेकिन अगर देखें अपन डेटा 2023 के विधानसभा चुनाव का 2024 में लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चौंकाने वाली चीजें मिलती हैं। कद्दावर नेता, बड़े बड़े कद्दावर नेता पोस्टल बैलेट में संघर्ष करते नजर आते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो सांगानेर से चुनाव लड़े थे, पोस्टल बैलेट में चुनाव हारे हैं। दिया कुमारी जिनकी जीत का आंकड़ा बहुत बड़ा है, सबसे बड़ी जीत उनकी है, वो भी पोस्टल बैलेट में 10-11 वोट आगे रही हैं। उनको 1261 वोट मिले हैं और जो उनके सामने थे सीताराम अग्रवाल, उन्हें 1250 मिले हैं। तो यह 11 वोट का अंतर यहां पे। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब जो आचार संहिता की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है, उसमें पोस्टल बैलेट में 80 प्लस जो मतदाता थे, 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता घर से वोट डाल रहे थे, उसकी आयु बढ़ा के अब 85 कर दी। तो देखने वाली बात है कि क्या कर्मचारी वाकई में भाजपा का होके रहेगा। वह कर्मचारी जिसने ओपीएस के मुद्दे पर कर्नाटक में भाजपा से सत्ता छीन ली, न केवल कर्नाटक बल्कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता सौंप दी पूर्ण बहुमत के साथ में। तो इन बड़े सवालों के बीच ये सवाल है कि 4% डीए बढ़ाया गया है, कांग्रेस को फायदा होगा, कर्मचारी कांग्रेस का होके रहेगा या भाजपा का? क्योंकि 2023 के चुनाव में कुल 4,27,831 पोस्टल बैलेट का अगर हम दिया पांचा करें, अगर उसका विश्लेषण करें, तो कांग्रेस के हिस्से में 2,05,902 वोट आते हैं और भाजपा के हिस्से में 1,61,855 वोट आते हैं। करीब 43-44 हजार का अंतर भाजपा पीछे है और यह अंतर कम नहीं है, बड़ा अंतर है। सीटों की बात करें तो 5 सीटें हैं, जहां से 12 झालावाड़ जिसका मैं जिक्र कर चुका, भीलवाड़ा सुभाष बहेड़िया वहां से सांसद है, सीपी जोशी की सांसदी वाली सीट जयपुर शहर में सिर्फ 5 वोट से भाजपा आगे है। और जोधपुर में एक अच्छी सी बढ़त है भाजपा के पास में कि जोधपुर शहर में कांग्रेस जो है वो 6,347 पोस्टल बैलेट पाती है और भाजपा जो है 7,427 पोस्टल बैलेट पाती है। यह एक ठीक सा अंतर है जिसको 1200-1300 वोटों का अंतर माना जा सकता है। बाकी किसी सीट पे इतना अंतर भी नहीं है, मतलब 12 झालावाड़ पे तो अंतर 300 सीट का भी नहीं है। भीलवाड़ा का अगर देखें तो ये अंतर जो है वो महज 250 सीट का है। और चित्तौड़गढ़ में भी अगर देखें तो चित्तौड़गढ़ में मैं माफ कीजिए बता चुका कि भाजपा आगे हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में पीछे रही। तो 4 सीटें, 21 सीटों पे कांग्रेस आगे। यह आप अगर देखेंगे कुल मिला के चीजें तो आपको चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। और देखना चाहिए कि कर्मचारी जो है या पोस्टल बैलेट, यानी अब 85 पार वाले लिए जाएंगे, उसमें 80 पार, 80 और 85 के बीच वालों ने शायद ये गैप बड़ा कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा कि पोस्टल बैलेट जो कि लगातार कई बार तो खारिज बहुत होते थे, इस बार पेन से मार्क करने वाला रखा गया, क्योंकि वो स्याही जो चिपकाई जाती थी वो 2 जगह चिपक जाती थी बैलेट को जब शामिल किया जाता। तो पिछले चुनाव में 11.5% वोट खारिज हो गए थे 2018 वाले विधानसभा चुनाव।
तो अब पेन से मार्क करने वाला है मामला। तो राम मंदिर की लहर और तमाम चीजें, दिव्यांग बुजुर्ग वोटरों पे किस तरह से पकड़, और सरकारी कर्मचारी जो कि प्रिविलेज ले रहे हैं, इससे पहले सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी है, ट्रांसफर वाला जो एक नया सेटअप खड़ा हुआ है। भाजपा के नेता जिनसे लोग कह रहे हैं, मिलते हैं तो कहते हैं कि साहब सब कुछ आईएएस चला रहे हैं। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आरोप लगा चुके मुख्य सचिव पे, सरकार तो वो चला रहे हैं। कई आईपीएस को 2-2, 3-3 जगह पोस्टिंग कर देके चौथी पोस्टिंग में कहीं और डाला गया है। कई लोग भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, तबादलों पर, स्थानांतरण पे लोग, पनिशमेंट पोस्टिंग बड़े पैमाने पे हुई हैं। अगर किसी को जयपुर में लगा दिया पूर्व सीएमओ में कार्यरत व्यक्ति को, तो उसे बाड़मेर भेजा गया, बांसवाड़ा भेजा गया, इतनी दूर अपने घर से कि वो व्यक्ति बड़ी परेशानी वाली स्थिति में है। तो ऐसा जो माहौल है, इसके बीच में ये जो नया एक सेटअप खड़ा हुआ है और ये आंकड़े हैं, ये भाजपा को चिंता जताते हैं। भाजपा को इस पे चिंता करनी चाहिए, चौंकना चाहिए कि प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली प्रत्याशी भी महज 11 वोट आगे रही। प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए गए भजनलाल शर्मा पोस्टल बैलेट में अपने ही विधानसभा क्षेत्र से नकार दिए गए। हालांकि नदबई के अंदर जो है, भरतपुर में, मैंने जैसे कहा कि भरतपुर में जो है वो भाजपा जो है वो महज कुछ एक वोट से पीछे रही हैं, लेकिन उसकी वजह जो नदबई सीट है जहां से जगत सिंह चुनाव जीते हैं, उनको एक बड़ा और अच्छा वोट मिल गया। अगर बात करें उन सीटों की जहां के कर्मचारी सबसे ज्यादा दूसरे स्टेट्स में, दूसरे जिलों में जो काम करते हैं, तो या केंद्रीय सेवाओं में हैं, मसलन कि यह आंकड़ा चौंकना चाहिए भाजपा को एक और बिंदु पे कि सीकर झुंझुनू के सर्वाधिक जो लोग हैं वो सेना में नजर आते हैं, चूरू के नजर आते हैं। तो उन्होंने बड़े पैमाने पे भाजपा को नकारा है। पोस्टल बैलेट जो आए हैं उसमें अगर अपन झुंझुनू की बात करें खास करके, तो कुल मिला के 14,690 वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं, उसके जवाब में भाजपा को महज 7,952 मिल रहे हैं। अगर अपन बात करें चूरू की, तो वहां अंतर जो है वो 1500 के आसपास का है, 9,136 कांग्रेस को मिले हैं। अगर सीकर की बात करें तो 14,194 वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं, तो भाजपा को 8,730 मिल रहे हैं। तो केंद्रीय सेवाओं में, राज्य सेवाओं में, ओपीएस, एनपीएस, डीए, ये जो इश्यूज हैं, या 80 पार प्लस वाले जो वोटर हैं वो क्या सोचते हैं, किस तरह का मैंडेट देंगे, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।